विवेक मैं वहाँ से उठा, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और चला गया। जैसे मैं वहाँ पहुँचा, अचानक तेज़ बारिश हो गई और तेज़ हवाएं चलने लगी। भयानक आत्माएं दीपक को घेरे उससे डरा रही थी। वो नज़ारा बेहद भयानक था। दीपक धीरे धीरे दबी आवाज़ में रो रहा था। मैंने डर को कंट्रोल किया, तुरंत स्कूटी से उतरा और आगे बढ़ गया। मैंने दीपक को आवाज़ लगाई, दीपक दीपक तुम्हें कुछ नहीं होगा। दीपक ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दीपक विवेक बचा ले मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेंगी। विवेक आत्मा हंसकर कहने लगी, आजा तू भी आजा, तुझे भी निपटा देता हूँ। और भयानक तरीके से हंसने लगी। तभी अचानक बारिश रुक गई, आसमान में बिजली चमकी जिससे तेज रोशनी पैदा हुई। और तभी मैंने देखा कि वहाँ पर बाबा आ गए थे। आत्मा ने बाबा से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ पापा, ये दोनों मेरा शिकार है। बाबा इन दोनों को तुम कुछ नहीं करोगे, ये मैं होने नहीं दूंगा। विवेक तभी ऐसा कुछ हुआ जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नितिन ऐसा क्या हुआ विवेक? विवेक बाबा की आंखों से एक चिंगारी निकली जिससे वो आत्मा जलकर खत्म हो गई। वो आत्मा बाबा से जोर जोर से चीख कर कह रही थी, पापा ये तुमने क्या किया? मैं ये सोच ही रहा था कि ये आत्मा बाबा को पापा क्यों बोल रही थी। मैं इस बात से बहुत हैरान हुआ। मैं बहुत हैरानी से बाबा को देख रहा था। बाबा हैरान मत हो बेटा, 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं और मेरा बेटे ही मरे थे उसमें। विवेक इतना बोलकर बाबा धुआं बनकर आसमान में उड़ गए। तभी दीपक भागकर मेरे पास आ गया। दीपक अच्छा हुआ जो तू आ गया विवेक, तुझे कुछ नहीं होगा। फिर मैं दीपक को स्कूटी पर बैठाकर वहां से चला आया। आकाश वाह यार दीपक। नितिन वैसे विवेक, जब तू स्कूटी से बाबा से टकराया था ना, और उन्होंने कहा था कि अब मुझे चोट नहीं लग सकती, चाहे कोई गाड़ी ही मुझ पर क्यों न चढ़ जाए, तभी मुझे हल्का हल्का शक हो गया था बाबा के ऊपर। तभी अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। चारों दोस्त बिल्कुल चुप हो जाते हैं। नितिन लगता है कोई सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है। जैसे ही कदमों की आवाज़ उनके पास आकर रुकी, विवेक और दीपक बिल्कुल हैरान हो गए। विवेक बाबा बाबा आप यहाँ? आकाश और नितिन क्या ये उन्हीं बाबा की आत्मा है? नितिन अबे भागो यहाँ से। नितिन और आकाश डर कर वहां से भाग गए। भागते भागते दोनों फोर्ट से बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नितिन भाई क्या सच में वो भूत था या कोई और? मैंने तो ठीक से देखा भी नहीं, एकदम से वहां से भाग आया। आकाश हाँ नितिन, मैंने भी कुछ नहीं देखा, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मैं उस फोर्ट के अंदर फिर से नहीं जाने वाला हूँ भाई। तभी विवेक और दीपक धीरे धीरे चलकर उस फोर्ट से बाहर आते हैं। दीपक क्या हुआ, फट गई ना? विवेक अरे भाई तुम्हारा चेहरा तो देखो, सारा रंग ही उतर गया है। शायद कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी तो पतलून भी गीली हो जाती। विवेक और दीपक दोनों हंसते हुए एक दूसरे को ताली देते हैं। नितिन मतलब तुम लोग मजाक कर रहे थे? फिर वो इंसान कौन था? दीपक हाँ और नहीं तो क्या, ऐसी सुनसान और डरावनी जगह पर बैठे थे तो सोचा थोड़ी मस्ती की जाए, और वो इंसान वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ही था। नितिन और अगर इस मजाक में हमारी जान चली जाती तो? विवेक तो क्या हुआ फिर, तुम भूत बनकर हमें डराने आ जाना। विवेक और दीपक दोनों खूब हंसने लगे। आकाश मरने के बाद वैसे भी कोई अपना और पराया नहीं होता, भूत बस जान लेना जानता है। फिर वो चारों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं और दूसरा दोस्त एक नई कहानी सुनाने लगता है।